हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स 10 क्वेश्चन रोज के 10 का दम की सीरीज का पार्ट 6 में। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन 10 देखते हैं। ऑब्वियसली देखिए, जहां से भी हमें सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं या हमें किसी भी स्कूल का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो हमें जहां से भी कोई क्वेश्चन पेपर मिल रहा है या किसी भी तरीके का सैंपल पेपर है, चाहे वो अरिहंत है, चाहे वो ओसवाल है, जहां से भी जो बुक्स हमें मिल रही है, हम अपनी तरफ से उन सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन आपके साथ ला रहे हैं ताकि हम लोग आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकें। देखिए, मेन पर्पस इन क्वेश्चन का सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस से आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डर है वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको वो जो डर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो आप पहली बार फेस करने जा रहे हैं, वो डर खत्म करना हमारा टारगेट है। और आई होप 15 मिनट के अंदर जो 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और सच में आपको लगता हो टाइम कम में कंसेप्ट ज्यादा वाली बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस। तो ये रिलेशन आपको गिवन है और आपको बताना है कि रिलेशन इक्विवेलेंट, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। तो आप देखकर बता सकते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये पक्का है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो ये सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर 1 2 है तो 2 1 इसमें होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है ना? तो सिमेट्रिक तो ये कतई नहीं है। तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कहां से हुआ? क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए सिमेट्रिक होना भी जरूरी है। चलिए, दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। फिर बात आती है ट्रांजिटिविटी की। तो ये ट्रांजिटिविटी भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 है, इसमें 2 3 है, यानी ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो 1 कॉमा 3 भी होना चाहिए था, जो भी सेट में नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए ऑप्शन डी आपके पास आ गया कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है बट ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। और अगर ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर आए हैं तो आपको दिख जाएगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो आपके पास दो सेट हैं बच्चों। हम जनरली इन क्वेश्चन को एरो डायग्राम से करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आपके पास यहाँ सेट जो गिवन है, जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया है, वो ट्राइंगल्स हैं इसमें। ठीक है? तो यहाँ पर बड़े सारे ट्राइंगल्स हैं। अब आपको ये दे रखा है कि आपने रिलेशन में वो वाले सेट लेने हैं जिसमें T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट हो। हमें ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, इक्विवेलेंस होगा क्या। तो आप एक बात बताइए, T1 T1 रिलेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि T1 खुद एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ना। T3 T3 T4 T4, यानी ये सारे एलिमेंट्स तो मिलेंगे, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। अगर T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है, अगर, तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर T2 T3 के सिमिलर है तो क्या T3 T2 के सॉरी कॉन्करेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया। बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अगर T1 T2 के कॉन्करेंट है और T2 T3 के कॉन्करेंट है, तो T1 और T3 ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे फॉर श्योर। देखिए, अगर ये T1 ट्राइंगल है और ये T2 ट्राइंगल है, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और जो T1 T2 है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। राइट? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यानी अभी तक 3 क्वेश्चन हमने देखे, फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हमें फंक्शन गिवन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करा जाएगा वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर किया गया होगा। ठीक है, फंक्शन भी हमें डिफाइन करा गया है, इट्स 2n+3। अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे सारे पार्ट देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, बस वो 2x+3 वाले फॉर्म में था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो अब आपसे पूछा गया है ये फंक्शन सरजेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव या नन ऑफ द अबव। सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसे बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि डोमेन नेचुरल नंबर और को डोमेन नेचुरल नंबर है। तो अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी ये आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगा उसका कोई एंड नहीं है, 3 4 5 6 7 8 डैश डैश।
अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास fn कितना आएगा, यानी अगर हम डोमेन 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आता है 5, यानी 1 किससे रिलेट कर रहा है 5 से। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं n की जगह पर, देखिए अगर हमने 1 पुट करा तो हमारा आंसर कितना आ गया 5, यानी 1 रिलेट कर रहा है 5 के साथ। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, यानी 2 पर हमारा आंसर आ रहा है 7। तो ये 1 1 तो है बच्चों, क्योंकि अगर आप अलग डोमेन रखोगे तो अलग रेंज आ रहा है, यानी ये इंजेक्टिव तो है बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों? आप खुद देख सकते हैं, जो कोडोमेन है, दिस इज कोडोमेन सेट, इसके बहुत सारे एलिमेंट छूट गए। ये सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए तभी ऑनटू कहलाता है, तो कनेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी ये आपके पास 1 1 तो है बट ऑनटू नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे डोमेन मांगी गई है, तो आप लोगों को पता ही है कि आपकी 2.1 एक्सरसाइज तो आ ही रही है, बट स्टिल हम एडवाइस कर रहे हैं बार बार बच्चों को कि प्लीज आप 2.2 को भी जरूर करिए। और मेरे हिसाब से जब तक डिलीटेड सिलेबस आया था तब तक बहुत सारे लोग इनवर्स ट्रिको ऑलरेडी कर चुके थे, क्योंकि इनवर्स ट्रिको का जो यूज है वो डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन में तो उतना ज्यादा नहीं है, बट इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा है बच्चों। तो आप लोग अगर कर लेंगे तो ज्यादा बिग डील नहीं रहेगा। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में इसकी डोमेन बतानी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है। तो कॉस इनवर्स की डोमेन, कॉस इनवर्स में एक्स की डोमेन, यानी अगर हमें याद हो टेबल, अगर आपको याद हो, ज्यादातर लोगों ने रेंज याद करी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को पता लग गया कि हमें डोमेन भी याद करनी पड़ेगी, यानी आप यहाँ पर क्या वैल्यूज रख सकते हो। तो हमने इसकी डोमेन पढ़ रखी है, इसकी डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में, राइट, एक्स की। फिलहाल हमें किसकी पता करनी है, 2x, सॉरी, हमें आपके पास इस एंगल की, जो ये एंगल यहाँ पर होता है, जो भी थीटा यहाँ पर होता है, तो हमें दे रखा है कि cos इनवर्स x अगर हमें दिया हो तो जो भी यहाँ पर थीटा होता है, सॉरी x होता है, उसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। तो इसका मतलब जो ये 2x - 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, राइट। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -1 है, हमने लीनियर इक्वालिटी 11th क्लास में पढ़ा था, ये जो -1 है इसको थ्रू आउट ऐड कर दो, तो -1 को ऐड कर दो, +1 कर दिया हमने, ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास 2x और ये आ गया 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, 0/2 इज 0, दैट इज x एंड दैट इज 1। तो इसका मतलब आपके पास अगर हमसे यहाँ पर डोमेन मांगी गई है तो वो x के रिस्पेक्ट में आपको देनी होती है। तो x के रिस्पेक्ट में इसकी डोमेन क्या हो गई, 0 से 1, राइट। ये आपके पास इक्वालिटी यहाँ पर होता है, सॉरी, तो ये क्लोज इंटरवल में आपके पास आंसर आ जाएगा 0 से 1। तो आपके पास इसका आंसर हो गया ए पार्ट। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इट्स वेरी इजी। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, तो स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए cos इनवर्स √3/2 कब होता है, cos इनवर्स √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो हमने इसको रिप्लेस करके लिख दिया π/6। नाउ ये इससे कट गया π/3, नाउ ये हमारे पास बच गया sin π/3, यानी sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया √3/2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स √3, tan √3 कब होता है 60 डिग्री पर, यानी हमारा आंसर आ गया ए पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए आसान है, cos इनवर्स 1/2 टू sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री पर, sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री पर, ये इससे कट गया, π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा 2/3, यानी यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है सैम्पल पेपर का। आपको दे रखा है 2 ऑर्डर 2 की एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को एलिमेंट में दिखा रखा है। ये एलिमेंट के लिए होता है ए आई जे, हुज एलिमेंट ए आई जे इज i + j का स्क्वायर। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, और एमसीक्यू से पहले भी जब बोर्ड के एग्जाम आते थे तो इस पर क्वेश्चन जरूर आता था, राइट। तो हमें एक 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो इसका मतलब a11, a12, a21 और a22 फाइंड आउट करना है। मुझे तो यही तरीका बेस्ट लगता है, मैं मैट्रिक्स बना लेती हूँ। अब मुझे दे रखा है a i j इज इक्वल टू i + j का होल स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, a11, तो i की जगह 1, j की जगह 1 पुट कर दीजिए। a12 चाहिए, i की जगह 1, j की जगह 2 पुट कर दीजिए। a21 i की जगह 2 और j की जगह 1। सिमिलरली अब इनको सही तरीके से प्लेस करिएगा। ये आपके पास a11, a12, a21, a22, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, राइट, है ना आसान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है विच ऑफ दी गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो है इसमें यूज करेंगे हम लोग।
तो अगर आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को करते हैं तो A11 जो एलिमेंट होता है वो A11 के इक्वल होगा, राइट। यानी इसका मतलब 3x प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। एंड 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, वहां से भी 7 आ जाएगी। तो सारी जगह से सेम ही आ रही है, आप जरूर देख लें। और अगर ऐसा है कि अलग अलग वैल्यूज आए तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो एक बार हम यहाँ से भी कंफर्म कर लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से भी y की वैल्यू 7 ही आ रही है, ठीक है। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास आ गया -7/3x, यानी सारी जगह से x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो कौन सी हो गई आपके पास ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, राइट। देखिए x की वैल्यू -7/3 एंड y की वैल्यू 7। चलिए दो लास्ट फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हमारे 9th और 10th। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है ये मैट्रिक्स है और आपको R2 में चेंज करना है R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो ठीक है, देखिए अगर R2 में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमने एज इट इज लिख दी। R2 में चेंज हो रहा है तो R2 देखिए R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो R2 के एलिमेंट लिख लो क्या थे, 2 और -1, फिर माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट का डबल कर दो तो ये हो जाएगा 2 और 4, यानी हमारे पास आंसर आ गया 0 और -5। तो ये आंसर आ गया 0 और -5। बस हमसे यही पूछा गया था कि इसका इफेक्ट देने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसकी क्या वैल्यू होगी। तो 1 2 0 -5, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। क्लियर, बहुत आसान सी चीज है। देखिए इसमें आप टॉपिक रिलेटेड है, ये सब चीजों को ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि 12th क्लास का बच्चा है, थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको दे रखा है ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर देते हैं, x² -36 इक्वल टू, यहां पर भी आपके पास 36 -36, तो आपके पास ये बचेगा x² इज इक्वल टू 36, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-6, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक सैंपल पेपर था, इजी क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, हो सकता है इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट 10 और लास्ट के 10 भी आपके साथ पूरे कंप्लीट करें। और बात रही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, तो बच्चों वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप प्लीज प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, वहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम मिनिमम पर ज्यादातर आएंगे, जो 5 क्वेश्चंस आपके कवर करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन ए सेक्शन बी को कवर करने की फिलहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके उस पर कमांड हो सके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इसे शेयर करिए, सिर्फ एक वीडियो शेयर करिए, जितना भी आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको लगे कि कोई चीज आपको यूजफुल लगी है वो आप जरूर शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।